हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग टेस्ट के बाद क्या होता है, कहाँ पे जाना होता है, क्या सिस्टम आपको फॉलो करना होता है। तो आज ही मैं इसी बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, और कैसे बुकिंग करनी है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और आपने अगर बुकिंग कर ली है, ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना है आपको, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, और कंप्यूटर टेस्ट के लिए भी एक वीडियो बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दल्ला स्कूल में आपने अपनी ड्राइविंग की जो टेस्ट होती है उसको पास या फेल जो भी कर लिया, उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने पास किया या फेल किया, कुछ भी किया, तो वो आपको भेजेगा किसी काउंटर पे, या तो आपको किसी पर्ची पे लिख के देगा कुछ भी काउंटर पे देने के लिए, या आपको डायरेक्टली वो भेजेगा। क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो उनके पास एक टैबलेट होती है, टैब होती है, जिसमें वो आपका पूरा एक्टिविटी लिखते हैं कि आप कितने नंबर आपको मिले हैं, आप कितने अच्छे हैं गाड़ी चलाने में। तो आप उस काउंटर पे जाएंगे तो उस काउंटर पे जाने के बाद आपको फ़ीस पता चलेगी कि आपको इतने नंबर मिले हैं, या तो आपको फेल कर दिया गया है, या आप एडवांस में आ गए हैं, मीडियम में आ गए हैं, या बिगिनर में आ गए हैं। तो आपको उस हिसाब से वहाँ पे पता चलेगा कि आपको कितनी फ़ीस भरनी है। बेसिकली 3 टाइप की फ़ीस होते हैं, तो फ़ीस के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बताया, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उससे जाकर देख सकते हैं। फ़ीस भरने के बाद आपको वहाँ पे जो जहाँ आप फ़ीस भरेंगे वहाँ पे एक बारकोड लगा होता है, वहाँ काउंटर पे एक बारकोड रखा हुआ होता है। फ़ीस भरने के बाद वो आपको बताता है कि आप अपने मोबाइल से, जो कि स्मार्टफ़ोन होना चाहिए आपका मोबाइल, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप दल्ला में जाते हैं तो जाने के पहले स्मार्टफ़ोन ले लीजिए, और स्मार्टफ़ोन के साथ आपको इंटरनेट चाहिए। क्योंकि आप वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे तुरंत आप बारकोड स्कैन करेंगे। वहाँ पे बारकोड स्कैन करने के बाद उस दल्ला का साइट खुलेगा जहाँ पे आपको अपनी क्लास के लिए बुकिंग करनी है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। दल्ला में फ़ीस जमा करने के बाद वहाँ पे एक बारकोड लगा होता है, जिस पे आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक लिंक आएगा। उस लिंक को ओपन करेंगे, उसमें अपना इकामा और नाम और अपना डिटेल भरना है। नाम, इकामा, डिटेल भरने के बाद वहाँ पे डेट देगा कि आपको अपनी क्लास के लिए कौन सा डेट सिलेक्ट करना है। तो जितना नज़दीक डेट रहेगा आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो पहले होता था कि आप गए दल्ला में, फिर एक दिन बाद से ही आपका क्लास शुरू हो जाता था, लगातार क्लास चलता था। अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे आपको बारकोड स्कैन करना है। सबसे पहले आपका ड्राइविंग स्कूल लगेगा ड्राइविंग के लिए, ड्राइविंग स्कूल लगेगा। उसके बाद आपको ड्राइविंग पास करना पड़ेगा। ड्राइविंग स्कूल के बाद तुरंत आपको ड्राइविंग फाइनल टेस्ट देगा। अगर फाइनल टेस्ट पास हो जाते हैं उसके बाद फिर कंप्यूटर स्कूल देगा, यानी कंप्यूटर में आपको साइन और ये ट्रैफिक सिग्नल वगैरह ये सब बताएगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर पे बैठाएगा कंप्यूटर टेस्ट के लिए। कंप्यूटर टेस्ट पास कर लेंगे, उसके बाद आपको डेट देगा, तो इस डेट में आ जाइए, आपका रुख्सा प्रिंट करके आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली यही प्रोसेस होता है। तो कितने लोगों को ये पता नहीं है कि हाँ, वहाँ पे बारकोड लग चुका है, और वहाँ पे आपको क्लास करने के लिए भी एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, यानी कि डेट लेना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि किस डेट में आप जा सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि अगर आप वहाँ पे कोई भी दिन अगर आप छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो उसके लिए अलग से आपको फ़ाइन देना पड़ता है। और अगर आप ड्राइविंग स्कूल जो आपको मिलता है उसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट फेल कर जाते हैं, तो फिर आपको दोबारा से एक छोटा अमाउंट, जो कि तकरीबन 450 के करीब है, वो आपको दोबारा पे करना होगा। दोबारा वो ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनिंग लेनी होगी। और अगर आप कंप्यूटर में फ़ेल होते हैं तो एक बार फेल होने पे आपको 87 रियाल वहाँ कंप्यूटर पे अलग से पे करना होगा। ये नहीं कि ड्राइविंग में पे कर दिया, आप कंप्यूटर में पे नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ड्राइविंग का फीस अलग हो गया है, कंप्यूटर का अलग। कंप्यूटर फेल करते हैं तो एक एक बार फेल होने का 87 रियाल है। और अगर ड्राइविंग में फ़ेल होते हैं तो उसमें फ़ेल हो गए तो फिर दोबारा आपकी क्लास लगेगी, 3 घंटे की या 6 घंटे की, जो भी वो क्लास देंगे आपके नॉलेज के हिसाब से, जितना आपने उसमें गलती की होगी तो उस हिसाब से वो आपको क्लास देंगे, और उसमें 450 रियाल आपको दोबारा भरना पड़ेगा। तो आप एहतियात से जाइए और अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, और वहाँ पे टेस्ट अच्छे से पास कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला है लाइसेंस। तो बेसिकली यही था। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है, कई लोग कंफ्यूज हैं, कई लोग गलत जानकारी दे देते हैं, कुछ और होता है और कुछ और बता देते हैं। और एक जानकारी और मैं
आपको देना चाहता हूँ जो कि मुझे पता चला है। तो जैसे मेडिकल बाहर से सब लोग करा के जाते थे वहाँ पे, तो अभी कई दल्ला स्कूल में ऐसा सिस्टम कर दिया है कि वहाँ पे मेडिकल वहीं पे होता है। बाहर का मेडिकल कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग बोलते हैं अगर आपने बाहर कराया है तो कोई बात नहीं, दोबारा आपको यहीं कराना होगा। तो आप ये पता कर लें जिस दल्ला में आपको जाना है। तो जाने के पहले मैं तो ये कहूँगा कि जाने के पहले मेडिकल मत कराइए, टेस्ट दीजिए। उसके बाद वहाँ पे आप जाके पता कीजिए कि मेडिकल यहीं हो रहा है कि बाहर से कराना है, उसके बाद आप मेडिकल कराइए। नहीं तो अगर बाहर से करा लेंगे तो आपका वो पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो।